Very good morning to all of my dear students. Today I am going to teach the poem Sweetest Love I Do Not Go by John Donne, a great metaphysical poet. In the present poem, Sweetest Love I Do Not Go, John Donne has presented the power of true love. The poet wants to say in the poem, a true lover can die but cannot separate. There cannot be a separation. So the poet says, sweetest love I do not go for bareness of thee. कभी कहते हैं अपने बिलावेट को कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे बोर हो गया हूं, थक गया हूं, इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूं. Nor in the hope the world can show a fitter love for me. ना तो इसके चलते छोड़ के जा रहा हूं कि तुमसे कोई अधिक सुंदर महिला हमें क्या हुई है, मिल गई है. But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by fan death to die. बल्कि कवि समझाते हैं अपने बिलवेड को कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि एक न एक दिन हम लोगों को सेपरेट होना है. That is that. Death is final separation. Meeting and separating is always going on, but death is final separation. कवि कहते हैं कि मिलना और बिछोड़ना दुनिया की रीति है, लेकिन मृत्यु अंतिम विछड़न है जिसके बाद व्यक्ति कभी वापस लौटकर नहीं आता. कवि बताते हैं कि इसलिए तुम इस बात को विचार कर लो, गौर कर लो, अभ्यास कर लो कि जितने दिन तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं उतने दिन तक के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ, डेथ, मर गया. कवि बताते हैं दूसरा स्टैंजा में, सुनिएगा. A star night the sun bent hence and it is here today. कल सूर्य क्या हुआ था, चला गया था, लेकिन आज फिर क्या हुआ, आ गया. इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य जैसे चला गया और आ गया ना, मैं भी वैसे ही जाऊंगा और क्या होऊंगा, आ जाऊंगा. He hath no desire nor sense. सूर्य की तो कोई इच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं, वो आता है और जाता है. Nor half so short away, then fear not me. You have no fear. भाई I am going away. तुम्हें कोई डर नहीं कर सकता नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूं. सूर्य का मार्ग निर्धारित है, वह कोई शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकता है. मैं जा रहा हूं, रास्ते से भी क्या हो सकता है, लौट सकता है. आपको इंग्लिश स्टडी पॉइंट आना है तो कई एक रास्ते हैं, नए आने का मन है तो रास्ते से भी क्या होंगे, लौट जाएंगे. लेकिन सूर्य कभी दोपहर में अस्त नहीं हो सकता है. कभी कहते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर बीइंग्स एंड सप्रेस देन ही. विश्वास करो, सूर्य का कोई उद्देश्य नहीं. ही इज मोटिवलेस, ही इज एमलेस, बट आई हैव मोटिव, आई हैव एम, एंड माई एम इज टू लिव विथ यू. आई कैन नॉट बियर योर सेपरेशन, एंड दैट माई मोटिव इज सो पावरफुल that it works as a being in my body.
मेरा जो उद्देश्य है तुम्हारे साथ रहने का, वह ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक डैना लग गया है, पंख लग गया, और मैं सूरज के प्रकाश से भी तेज गति से जाऊंगा उस डैने से उड़कर, और जल्द ही क्या होऊंगा, वापस आ जाऊंगा। उसके बाद इतना तक का समरी हम कल भी बोले थे, इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एंड अनदर आवर, नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। कभी बताते हैं कि मैन हैज नो पावर, ही इज पावरलेस, all his power is hidden in his destiny, in his luck। मनुष्य तभी तक शक्तिशाली है जब तक उसके किस्मत, उसके भाग्य उसके साथ हैं। He has lost his strength when bad days comes। जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को खो देता है। He cannot add another hour, not a lost hour recall। ना तो एक पल उसमें जोड़ सकता है, ना अपने बीते हुए क्षण को याद कर सकता है। कभी इसके बाद बताते हैं, and we join it to our strength, and we teach it art and length itself over us advance। The poet gives us a moral, we should not be puzzled in adversity। हमें दुख में, विपन्नता में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और बोल्ड होकर के काम करना चाहिए। मोर स्ट्रेंथ, और अधिक शक्ति लगानी चाहिए। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग लॉन्ग लाइफ। यह लंबे आयु जीने का एक अच्छा तरीका है। जो व्यक्ति दुख में घबरा जाते हैं, अगर उनका भाग उनका साथ छोड़ दिया, वे टूट जाते हैं, वे लंबी आयु नहीं जी पाते हैं। लेकिन जो लोग दुख में भी, एडवर्सिटी में भी प्रोस्पेरिटी के जैसा काम करते हैं, संपन्नता के जैसा काम करते हैं, अपनी विपन्नता में भी वे बोल्डली सब कुछ फेस करते हैं। कभी यही कह रहा है किसको, अपने बिलावेड को, मैं तो अभी गया भी नहीं और तुम रो रही हो। कभी 25 लाइन में कहता है, भेन दाउ साइस्ट नॉट बिन, भेन दाउ बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड द डिके बट इट कैन नॉट बी। जब तुम सिसकियां भरती हो, आहें भरती हो, उतना आवाज हवा चलने से भी नहीं निकलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर अब क्या होगा, चला जाएगा, निकल जाएगा। जब तुम बेजार रोती हो तो कितना ही निर्दयी व्यक्ति रहेगा, उसे भी तुम पर दया आ जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के बूंद बूंद खून, जितने बूंद आंसू तुम्हारे आंखों से गिरते हैं, उतने ही बूंद हमारे शरीर के खून क्या होते हैं, सूखते हैं। Here the poet has used hyperbolic expression। कवि ने यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। But it cannot be। कवि कहते हैं कि ऐसा होने हम नहीं देंगे, ना तो तुम्हें हम आएं भरने देंगे, ना रोने देंगे। मैं जल्द ही जाऊंगा, सूरज के प्रकाश से भी तेज गति से जाऊंगा, और क्या होगा, वापस आ जाऊंगा। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me। The poet went away, but when he came back, his beloved left him, went to somebody's other, with other somebody। कवि जब लौट करके आए तो उसके बिलावेड किसी दूसरे के साथ चली गई थी। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन को क्या किया,
बर्बाद कर दिया, क्योंकि पोएट का एज उस समय हो गया था 42 ईयर्स। उसके बाद इन्होंने वेहेमेंटली स्त्री जाति के खिलाफ इन्होंने कविता लिखी, जैसे हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। उसी तरह से इसने भी लिखा एक कविता जिसका शीर्षक है गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। इस कविता में इन्होंने स्त्री जाति की जम करके शिकायत किया कि दुनिया में कोई भी स्त्री who is beautiful cannot be devoted to her husband. That is very peculiar thing. But the poet said because he was deceived by her, by his beloved, by his beloved. Thou art the best of me. लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता है, कहता है कि आज भी मेरे लिए सबसे अच्छा तुम ही हो। Let not thy divining heart forethink me any ill. तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति या मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति निष्क्लेश, निश्चल, निष्कलंक है। किसी प्रकार की बुरी इच्छाएं न तो मेरे दिल में है न तुम्हारे दिल में है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। इसमें तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं रखना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग में भी फुलफिल्ड। कभी ऐसा कहते हैं कि हो सकता है निगेटिव थिंकिंग तुम रखी और वह क्या हुआ, पूरा हो गया। इसमें किसका सबसे बड़ा रोल है? डेस्टिनी का। भाग्य ने सबसे बड़ा रोल किया और हम अलग हो गए और तुम अलग हो गई। इसमें हम में न मेरा दोष है न तेरा दोष है, सारा दोष किसका है? भाग्य का। उसने अपना रोल किया। And may thy fears fulfill, but think that we are but turn aside to sleep. They who one another keep alive never parting. अंतिम 4 लाइन में कवि पाठक को, रीडर को उपदेश देते हैं। उसके पहले सारे कविता, सारी पंक्ति अपने बारे में बताते हैं, लेकिन लास्ट में रीडर को, पाठक को बताते हैं कि उसने तो प्यार में धोखा खाया लेकिन आप नहीं धोखा खाइए। नेवर गेट ए चांस टू सेपरेट फ्रॉम हिज बिलवेड, ऑलवेज लिव विथ ईच अदर। बिलवेड इज मिरर फॉर ए लवर एंड लवर इज मिरर फॉर ए बिलवेड। प्रेमी प्रेमिका के लिए आईना होता है और प्रेमिका प्रेमी के लिए आईना होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, कभी बिछड़ने का मौका जीवन में नहीं दीजिए। Only then your love will be immortal, permanent, and you will live an enjoyable life. This is the summary of the poem. From beginning to end. From beginning to end. Now I am going to discuss in page number 128. In box, read the following sentences and write T for true and F for false statement. एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है पोएम के थीम के आधार पर। उसको पढ़ना है, उसमें कौन सही है और कौन गलत है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ये आंसर करना है। पहला है ए में, द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही टायर्ड ऑफ हिज बिलवेड।
कवि अपने बिलवेड से थक गया है, इसीलिए छोड़ करके जा रहा है, बोर हो गया। ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, ये भी फॉल्स है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन दैट द सन अंडरटेक्स, ये ट्रू है। ये ट्रू है। दी मैंस पावर इज वेरी वीक, ये भी ट्रू है। मैंस पावर इज वेरी वीक, अभी हम बोले थे एक लाइन, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि मनुष्य की शक्ति बहुत ही क्या है? कमजोर है। लास्ट है, द पोएट लव्स हिज बिलवेड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून, ये भी ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। टुमारो we shall discuss next poem, Song of Myself by Walt Whitman. By Walt Whitman. You must like and subscribe my YouTube channel, English Study Point by Professor Mithlesh Kumar. Thanks to all of you.